हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान महादेव शिव शंकर ने कामदेव को क्यों भस्म किया था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है त्रेता युग की। दोस्तों, जब भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और इधर तारकासुर जो कि बहुत ही ज़्यादा देवताओं पर अत्याचार कर रहे थे, तो भगवान शिव सती की मृत्यु के पश्चात अनंत काल के लिए ध्यान मुद्रा में चले गए। दोस्तों, भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए ही कामदेव को सभी देवताओं ने आमंत्रित किया। दोस्तों, कामदेव अपनी पत्नी रति के संग जब भगवान शिव के समीप कैलाश पर्वत पर गए तो उन्होंने नाना प्रकार से कभी बसंत ऋतु लाकर इतने सुगंधित बहुत सुंदर सुंदर फूल और न जाने कितने प्रकार की सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों को से शिव भगवान का मन मोहने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव का ध्यान नहीं टूटा। कामदेव ने बहुत सुंदर सुंदर नृत्य अप्सराओं के साथ किया, देवी रति के साथ किया, लेकिन फिर भी भगवान शिव का जो योग निद्रा थी वो नहीं टूटी। दोस्तों, भगवान महादेव शिव शंकर जब एक बार योग निद्रा में चले जाते हैं तो युगों युगों तक फिर वो ध्यान से वापस नहीं आते। सभी देवता इससे परिचित थे, इसीलिए उन्होंने कामदेव को जबरदस्ती भगवान महादेव शिव शंकर के समीप भेजा। दोस्तों, अब तारकासुर का वध कैसे किया जाए, इसके लिए भगवान शिव का, क्योंकि तारकासुर ने तो भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया था कि शिव पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि तारकासुर जानता था कि जब तक महादेव आंखें ही नहीं खोलेंगे, विवाह ही नहीं होगा पार्वती के साथ, तो कैसे शिव पुत्र पैदा होगा। इसलिए दोस्तों, तारकासुर ने ये वरदान लिया। अब भगवान शिव को जगाने के लिए जो कामदेव रति थे वो तरह तरह की भांति भांति की योजनाएं अपनाने लगे, लेकिन वे सब विफल रह गए। अंत में दोस्तों, जो कामदेव थे उन्होंने पुष्प बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, लेकिन भगवान शिव ने फिर भी आंखें नहीं खोली और फिर कामदेव ने पुष्प बाण भगवान शिव के तीसरे नेत्र पर मारा और जैसे ही तीसरे नेत्र भगवान के मस्तिष्क शिव शंकर की तीसरी आंख पे वो पुष्प बाण लगा, भगवान शिव का ध्यान टूटा और एकदम कामदेव तीसरी आंख से भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होते ही रति वहां पर जोर जोर से विलाप करने लगी कि हे बोले शंकर, मेरा क्या कसूर है। देवताओं के कहने पर मेरे पति को आपको जगाना पड़ा ध्यान मुद्रा से, इसमें मेरी क्या गलती है। जब रति ने बार बार भगवान भोलेनाथ के समीप ये विलाप किया तो भगवान शिव ने रति से कहा कि रति, अभी तो कामदेव भस्म हो चुके हैं, लेकिन हाँ, तुम्हारे को वो बिना शरीर के भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें आते हुए मिलेंगे, और पर कामदेव का शरीर नहीं रहेगा। और द्वापर युग में भगवान जब हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण बनकर इस धरती पर द्वापर युग में अवतरित होंगे, तो उस समय जो कृष्ण और रुक्मणी होगी, रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म होगा। वो प्रद्युम्न ही कामदेव के रूप में अवतरित होंगे और उस समय प्रद्युम्न के साथ तुम्हारा विवाह होगा, तब तुम्हें कामदेव प्राप्त होंगे। ऐसा वर देकर भगवान शिव रति को समझाया। तो उसके उपरांत भगवान महादेव शिव शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह होता है और आगे की कथा तो आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, भगवान शिव ने कामदेव को इस प्रकार भस्म किया था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हर हर महादेव। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।